हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। इस वीडियो में हम आपको एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त करेंगे। किसकी सहायता से? गॉस की प्रमेय की सहायता से। तो आइए शुरू करते हैं। मान लेते हैं कैपिटल आर त्रिज्या का एक विलगित अचालक गोला है और Q आवेश इसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित है। इसका केंद्र है O और त्रिज्या है कैपिटल R। अब इस गोले के बाह्य बिंदु पर, गोले के पृष्ठ पर और गोले के भीतर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आइए पहले स्टार्ट करते हैं बाह्य बिंदु पर, यानी लिख लेते हैं बाह्य बिंदु पर। बाह्य बिंदु पर मान लेते हैं कि इसके केंद्र O से स्मॉल r मीटर दूरी पर स्थित कोई बिंदु है P। जिस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इसके लिए क्या करते हैं, स्मॉल r त्रिज्या का बिंदु P से होकर जाने वाला एक सकेंद्रीय गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। आइए एक गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं जो कि बिंदु P से होके जाता है। इसकी त्रिज्या स्मॉल r है और इसका केंद्र कौन सा है? O। इस गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कैपिटल E समान होगा तथा दिशा बाहर की ओर त्रिज्यता होगी। ये कैपिटल E हो गया। अब क्या करते हैं, बिंदु P पर यानी बिंदु P के चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल अवयव पर विचार करते हैं। ये लघु क्षेत्रफल अवयव हो गया dA। इस लघु क्षेत्रफल अवयव का क्षेत्रफल वेक्टर d वेक्टर A और वेक्टर E दोनों एक ही दिशा में होंगे, d वेक्टर A, और इनके बीच का कोण कितना होगा? 0 अंश का होगा। इसलिए क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d phi E इक्वल टू वेक्टर E डॉट d वेक्टर A। डॉट हो गया अर्थात अदिश गुणन हो गया, तो यह आ जाएगा E dA इंटू cos 0 अंश या d phi E इक्वल टू E dA। ये बन गया। अब क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ गॉसियन लिखते हैं, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई E इज इक्वल टू, क्योंकि ये बंद पृष्ठ है, सरफेस इंटीग्रल वेक्टर E डॉट d वेक्टर A या सरफेस इंटीग्रल E dA हो गया। E परिमाण में समान है इसलिए E बाहर निकालते हैं, dA क्या बनेगा इस पूरे गॉसियन पृष्ठ के लिए? dA इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ लिख देते हैं dA इंटीग्रेशन ऑफ dA इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, यानी पृष्ठ क्षेत्रफल गोले का। तो फाई E इक्वल टू कैपिटल E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। ये आया आपका इक्वेशन नंबर 5। ठीक है। अब क्या करते हैं, गॉस की प्रमेय लगा देते हैं। गॉस की प्रमेय से क्या है, फाई E इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 की तुलना करते हैं, 1 व 2 से, तो आ जाएगा कैपिटल E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल टू क्या बनेगा, E इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। ये आपका आया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप जानते होंगे किसी बिंदु आवेश के कारण स्मॉल आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी सूत्र यही हो गया। अब करते क्या है, अब हम Q की वैल्यू रखते हैं। कैसे रखा जाएगा पहले देखते हैं आगे। क्योंकि इसको जो आवेश दिया गया था, ये आवेश इसके संपूर्ण आयतन में वितरित हो गया था, इसलिए आयतन आवेश का आयतन घनत्व क्या होगा, रो। तो आयतन घनत्व तो आवेश Q बराबर, आवेश Q इक्वल टू आयतन, किसका आयतन, गोले का आयतन गुणे आयतन का आवेश का आयतन घनत्व, अर्थात Q इज इक्वल टू आयतन गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। लेकिन आवेश तो किसको दिया गया था, इस गोले को आवेश दिया गया था जो कि संपूर्ण आयतन में वितरित हो गया था, इसलिए Q इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब होगा गुणे आयतन घनत्व रो। Q का मान रख देते हैं, Q का मान 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो E इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q के स्थान पर 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब रो अपान स्मॉल आर स्क्वायर। हम देखते हैं 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो कैपिटल E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैपिटल E इज इक्वल टू मिलेगा रो अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब अपान 3 स्मॉल आर स्क्वायर। ये बना समीकरण, ये समीकरण नंबर कौन सा था, 3 था, और ये वाला समीकरण नंबर 4। तो आपको ये मिल गया E इज इक्वल टू रो अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब अपान 3 आर स्क्वायर। समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, ये तो था बाह्य बिंदु पर, अब क्या करेंगे गोले के पृष्ठ पर। कौन सा गोला, अचालक गोला था, यहाँ पे लिखते हैं अचालक गोले के पृष्ठ पर क्या निकालते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पृष्ठ पर कैसे निकालते हैं, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर लीजिए। यहाँ पे जो था वह बिंदु था, दूरी स्मॉल आर ली गई थी, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर था, या स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर हो गया। समीकरण नंबर 4 में ही रख देते हैं। समीकरण नंबर 4 से कैपिटल E इक्वल टू रो अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर का स्थान कैपिटल आर होगा, आर क्यू अपान 3 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर स्क्वायर से कैपिटल आर स्क्वायर कैंसिल, तो E इज इक्वल टू आ जाएगा रो अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर अपान 3। ये बन गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहां पर, पृष्ठ पर। तीसरा आता है गोले के भीतर, लिखते हैं अचालक गोले के भीतर, यानी स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। अर्थात अब मान लेते हैं कि इस बिंदु O से स्मॉल आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु है P डैश। इस बिंदु P डैश पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए क्या करते हैं, इसकी भांति इसमें भी स्मॉल आर त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं जो कि P डैश से होकर जाता है। अब P डैश पर यानी जो स्मॉल आर त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ खींचा गया, इस पर जो आवेश का वितरण होगा वो Q डैश होगा, क्योंकि Q तो पूरे कैपिटल आर त्रिज्या के कारण था, तो यहाँ पर आ जाएगा Q डैश हो जाएगा। ठीक है। पूर्व की भांति इसमें भी अगर हम एक लघु क्षेत्रफल और dA लेते हैं और बिंदु P डैश पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी, ये भी बाहर की ओर दृष्ट होगी त्रिज्यता, और D वेक्टर है ये भी बाहर की ओर दृष्ट होगा। दोनों एक दूसरे के समांतर, अर्थात उनके बीच का कोण 0 अंश होगा। तो पूर्व की भांति DA से
गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर ए इक्वल टू ई डी ए इंटू कॉस 0 दिस इक्वल टू ई इंटू डी ए हो गया। ठीक है, अब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से क्या लिख देते हैं, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर ए, क्योंकि ये बंद पृष्ठ था अर्थात ई डी ए हो गया, तो फाई ई इक्वल टू ई को बाहर निकालते हैं, डी ए हो गया, डी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर माना गया था, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 इसको ऐसे रन लेते हैं, बल्कि यहाँ पे कितना था 4 था, इसको समीकरण नंबर 5 बना लेते हैं, बल्कि ये ई था इसको 5 बना लें और ये वाला 6 बना लेते हैं। अब क्या करते हैं, गॉस की प्रमेय यहां भी लगा देते हैं। गॉस की प्रमेय से पाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन स्मॉल आर त्रिज्या में जो आवेश था वो क्या था, क्यू डैश था, इसलिए आ जाएगा क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट 6 व 7 से, 6 समीकरण नंबर 6 व 7 से, तो आ जाएगा कैपिटल ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर बराबर क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर। ये बन गया आपका स्मॉल आर त्रिज्या के, जो कि गोले के भीतर है, अचालक गोले के भीतर है, उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब क्योंकि ये पूरा अचालक गोला था, इसलिए अचालक गोले के जो आवेश का आयतन घनत्व था वो समान होगा, अर्थात बराबर होगा। तो अभी जो हमने फार्मूला लिखा था, आवेश की इक्वल टू आयतन गुणे किसका आयतन, गोले का आयतन गुणे आवेश का आयतन घनत्व। तो अगर हम मान निकालें कि आवेश घनत्व बराबर क्या आएगा, तो Q बटा आयतन आ जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं रो इज इक्वल टू दोनों गोलों के लिए, यानी जो कैपिटल आर त्रिज्या था और जो स्मॉल आर त्रिज्या था, तो रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q अपान 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इक्वल टू Q डैश अपान 4/3 पाई इंटू स्मॉल आर क्यूब हो जाएगा। दोनों कैंसिल हो गया तो आ जाएगा Q अपान कैपिटल आर क्यूब इक्वल टू Q डैश अपान स्मॉल आर क्यूब, या इससे निकालते हैं Q डैश की वैल्यू, तो Q डैश इक्वल टू Q इंटू आर क्यूब अपान कैपिटल आर क्यूब। ये अर्थात Q डैश की वैल्यू हमने प्राप्त की। अब क्या करेंगे, Q डैश की वैल्यू उठा के रख देते हैं समीकरण नंबर 8 में, तो लिख देते हैं Q डैश का मान 8 में रखने पर, तो जब यहाँ रखते हैं तो क्या मिलता है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r स्क्वायर गुणे कहाँ Q डैश की वैल्यू, तो आ जाएगा Q इंटू स्मॉल आर क्यूब अपान कैपिटल आर क्यूब। स्मॉल आर क्यूब स्मॉल आर स्क्वायर कैंसिल होगा, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q आर अपान आर क्यूब। अब Q की वैल्यू यहाँ निकाली गई थी, क्योंकि ये पूरा गोला अचालक था, अचालक के कारण हमको क्या चाहिए था, आवेश का आयतन घनत्व के रूप में आना चाहिए। तो आ जाएगा Q का मान रखने पे, हम लिख देते हैं Q का मान रखने पर तो आ जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q के स्थान पर 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू रो, तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू रो अपान कैपिटल आर क्यूब। यहाँ देखो क्या क्या कैंसिल हुआ, 4 पाई से
4 पाई कैंसिल हुआ, कैपिटल आर क्यूब से कैपिटल आर क्यूब कैंसिल हुआ, तो मिला क्या? देखो यहाँ पे जगह नहीं, हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या मिला फिर, कैपिटल ई इक्वल टू रो अपान 3 एप्सिलॉन। कैपिटल आर से कैपिटल आर कैंसिल हो गया, यहाँ पे स्मॉल आर भी होना चाहिए था, स्मॉल आर यहाँ लिख देते हैं, तो क्या आ जाएगा, कैपिटल ई इक्वल टू आर अपान एप्सिलॉन नॉट इनटू रो अपान 3, अर्थात आर रो अपान 3 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका बन गया, या इसको साधारण स्वरूप से लिख दो, इक्वल टू रो अपान एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल आर अपान 3। स्मॉल आर क्या है, गोले के भीतर केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु T डैश था जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली गई। तो हमने क्या देखा कि गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता रो अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब अपान 3 स्मॉल आर स्क्वायर। फिर क्या देखा गया, गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू रो अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर अपान 3, तथा गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता रो अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर अपान 3 प्राप्त होता है। अब इसके साथ ही आपका ये जो गॉस की प्रमेय वाला चैप्टर था, ये चैप्टर आपका समाप्त होता है।